नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुनहरी बाग रोड नए सत्ता केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां राहुल गांधी, चिराग पासवान और नितिन नबीन के घर हेनराम विलास पासवान और गांधी परिवार की गहरी दोस्ती थी और उनके घरों के बीच सोनिया गांधी ने एक गेट लगवाया था। चिराग पासवान और राहुल गांधी अब पड़ोसी हैं और चिराग ने कहा कि यह पीढ़ी पहले से अलग है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनावों में एआईएमआईएम ने 126 सीटें जीती हैं। एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजी नगर में 33 सीटें जीतकर अपनी सामाजिक और संगठनात्मक पकड़ को मजबूत किया है। मुंबई महानगर पालिका चुनावों में एआईएमआईएम ने 8 सीटें हासिल कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से आगे निकल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी हुंकार भरते हुए जेएनजेड को बीजेपी की नई ताकत बताया और कहा कि देश के युवाओं को भाजपा के विकास मॉडल पर पूरा भरोसा हो गया है। उन्होंने मुंबई की बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जिक्र करते हुए भरोसा जताया कि इस बार बंगाल की जनता भी भाजपा को विजयी बनाएगी। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह ब्रैया खूबसूरती को रेप की वजह बताने जैसा बेहुदा बयान देकर सुर्खियों में है। महिलाओं और बेटियों से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दे पर उनकी टिप्पणी ने उनकी ओछी मानसिकता को उजागर किया है। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण सैकड़ों ट्रेनों में 2 से 8 घंटे तक की गंभीर देरी दर्ज हुई है। दिल्ली के प्रमुख रूटों पर विजिबिलिटी कम होने से प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ समेत कई डिवीजनों की ट्रेनें लेट हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने कोहरे के कारण फ्लाइट ऑपरेशंस में देरी की एडवाइजरी जारी की है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 29 में से 21 नगर निगम जीतकर राज्य की राजनीति में अपनी ताकत बढ़ा ली है। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अपने प्रभाव को मजबूती से स्थापित किया है। शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी अपने पारंपरिक शहरी वोट बैंक को बचाने में असफल साबित हुई है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करने का बड़ा आरोप लगाया। कहा, जैसे शिवसेना को तोड़ उनके नेता को सीएम बनाया था, वैसे ही बीजेपी शिंदे सेना को तोड़ अपना महापौर बनाएगी। राज ठाकरे से गठबंधन जारी रहने पर सीधा जवाब न देते हुए कहा कि अभी मैं मिठाई खा रहा हूं, पहले इसे पचाने दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मणिकर्णिका घाट विवाद के बीच वाराणसी में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। काशी के घाटों पर अंतिम संस्कार की सुविधा और सम्मान बनाए रखने के लिए व्यापक विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। घाटों के विकास में इको फ्रेंडली तकनीक और आधुनिक सुविधाएं जैसे वेटिंग रूम, टॉयलेट और ड्रेनेज शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हावड़ा और गुवाहाटी के बीच रवाना किया। यह पूरी तरह वातानुकूलित ट्रेन 958 से 968 किलोमीटर की दूरी मात्र 14 घंटे में तय करेगी। ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, जो 823 यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा प्रदान करते हैं। मायावती के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मायावती को बधाई देते हुए गठबंधन की संभावना का इशारा किया। बीएसपी ने 2019 में सपा के साथ गठबंधन कर 10 लोकसभा सीटें जीतीं, लेकिन बाद में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने मात्र 24 सीटें जीतकर पिछली बार के मुकाबले प्रदर्शन में गिरावट दिखाई। हालांकि कांग्रेस ने काफी हद तक अपने कोर वोट बैंक अल्पसंख्यक और झुग्गी बस्तियों वाले इलाकों में बनाए रखा। मुंबई के कई इलाकों में भाषाई और धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई।
बीएमसी चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मुंबई कांग्रेस में नेतृत्व संकट और अंतर्कलह स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। भाई जगताप ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को हार का जिम्मेदार बताया और इस्तीफे की मांग की। भाई जगताप ने मतगणना प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए ईवीएम और काउंटिंग पर संदेह जताया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत जारी है। इस बीच अमेरिकी सीनेट के सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि भारत में अमेरिकी दाल पर टैरिफ को कम कराया जाए। दालों के वैश्विक खपत में 27% हिस्सेदारी रखने वाला भारत अमेरिकी दालों पर 30% टैरिफ लगाता है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कुल 159 सांसदों और विधायकों की सदस्यता संपत्ति विवरण न जमा करने पर निलंबित कर निलंबित सदस्यों में नेशनल असेंबली के 32, सीनेट के 9 और 4 प्रांतीय असेंबली के सदस्य शामिल हैं। निलंबन से सदन की कुल शक्ति कम हो सकती है, जिससे मतदान, कोरम और सरकार की बहुमत स्थिति प्रभावित होने की संभावना। आरएलएसपी के 2 विधायक माधव आनंद और आलोक सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर नाराजगी कम की है। पार्टी के 3 विधायक दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के निर्णय से नाराज थे और परिवारवाद की शिकायत कर रहे थे। रामेश्वर महतो अभी भी पार्टी के खिलाफ बागी तेवर बनाए हुए हैं और विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एयर पॉल्यूशन पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार साल के 12 महीने हफ्ते के 7 दिन राजधानी एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई लंबी है और इसलिए सरकार का फोकस लंबी और छोटी दोनों अवधि की रणनीतियों पर है। मोतिहारी के केसरिया में 120 एकड़ के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। 210 मैट्रिक टन वजन और 33 फीट ऊंचाई वाले शिवलिंग को 10 वर्षों में 1008 कारीगरों ने बनाया है। शिवलिंग को 2 भारी क्रेन की मदद से 30 फीट ऊंचे गुंबद पर सफलतापूर्वक आधे घंटे में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के शनिवार को होने वाले इंदौर दौरे से ठीक पहले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एक विवादास्पद बलात्कार सिद्धांत ने प्रदेश की सियासत में आग लगा दी है। इस बयान पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने जहां राहुल गांधी से सीधे अपने विधायक को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की है। महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता भाई जगताप को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। बीएमसी चुनाव में करारी हार के बाद भाई जगताप ने नाराजगी जताते हुए मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ के इस्तीफे की मांग की थी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन से यूपी की सियासत गरमा गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा को हेरिटेज समझ नहीं आती, वह इतिहास मिटाना चाहती है और अपना इतिहास बनाना चाहती है।